मैं दीपेन तिवारी मैथ्स क्लासेस अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एमपी पुलिस के एनालिसिस के बारे में बात करूं। आज मैं स्वयं पेपर देने गया था और मेरे नंबर 82 आए हैं, 82 नंबर। 17 तारीख के आज सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप में पेशेंस रखिए और अपने सब्जेक्ट में कमांड रखिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, या तो आपके पास जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपको मैथ रीजनिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग है। मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी है तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा पोर्शन में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग ही, क्योंकि आज मेरे को 65 नंबर्स के लगभग मैथ रीजनिंग देखने को मिली। और जीके जीएस जो है आपकी 35 नंबर की। जीके जीएस में एमपी भी कुछ खास नहीं रहा कि एमपी के जनरल क्वेश्चन रहे हों। एमपी के हिस्ट्री के एक क्वेश्चन था और युद्ध से संबंधित दो क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के मतलब इंडियन हिस्ट्री के युद्ध के दो क्वेश्चन थे। युद्ध में एक पानीपत का युद्ध था और दूसरा वांडीबास का युद्ध के बारे में, क्योंकि किसके किसके बीच में लड़ गया था। और पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल का एक क्वेश्चन आया था। पॉलिटिकल के एक क्वेश्चन था जो एक मतलब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। और रियासत से था, एक रियासत थे एमपी के रियासत से लगभग संबंधित था। और विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, वातावरण, पादप जगत, और इसके साथ साथ फिजिक्स के भी, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और डायग्राम से संबंधित आया था कि कौन सा ये ऊर्जा का प्लांट है। और छत्तीसगढ़ के पनवानी नृत्य जो है, छत्तीसगढ़ का पनवानी नृत्य के भी बारे में इसने बात किया। और भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित थे इसके बारे में भी उन्होंने ये क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया। और पुस्तक के बारे में, जो अभी प्रेजेंट में पुस्तक जो लॉन्च हो रहे हैं उन पुस्तकों के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। द लिविंग माउंटेन स्टोन, ऐसे क्वेश्चन थी। और नदियों के बारे में दो क्वेश्चन आए। एक कि मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो मतलब यहाँ तो लूनी नदी जो होती है जो विलुप्त हो जाती है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के नॉर्मल नहीं पूछे गए थे कि कहाँ का नृत्य है, उसके बारे में विशेषता पूछी गई थी कि उसकी क्या विशेषता ऐसी है। और फिजिक्स से संबंधित, गति से संबंधित था। अब हम मैथ रीजनिंग की बात करें। मैथ रीजनिंग में 65 नंबर से के लगभग आए हैं। लगभग क्यों बोले, 65 नंबर मैं देखा हूँ। मैं जब 35 से 36 में गया तो फिर 35 में प्रीव्यू किया कि देखा हूँ। उसके पहले जीके था, उसके बाद फिर रीजनिंग आई। कोडिंग डिकोडिंग सबसे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बढ़ाते हैं, घटाते हैं उसको और उसका कोड करते हैं, और सीधे सीधे उसका नंबर इतने नंबर है, ये A1 है और D4 है, तो ऐसे ऐसे नंबर जोड़ के इनका निकालते हैं। रिलेशन का एक क्वेश्चन मिला था मेरे को, और डायरेक्शन और डिस्टेंस का मिला था। डायरेक्शन में, डिस्टेंस में कभी कभी डायरेक्शन पूछ रहा, डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रहा, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और डिस्टेंस भी पूछ रहा। मिरर इमेज के 4 से 5 क्वेश्चन है। एनालिसिस एनालॉजी के दो क्वेश्चन। मिसिंग नंबर के एक क्वेश्चन मेरे को मिला है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। और कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कथन अवधारणाएं के 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक इस समय का नया पैटर्न जो चालू है, या तो चालू हुई, यदि या तो आयत है या तो वृत्त है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी। अगर वृत्त होगा तो आयत नहीं होगा, आयत होगा तो वृत्त नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन में कंपैरिजन बेस्ड मिले थे, तुलनात्मक उनकी की है। मैथ्स में नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ईजी। और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 4-5 क्वेश्चन, सीआई के इंस्टॉलमेंट के 2-3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 3D नहीं जा रहा, 2D ही जा रहा। और रेशियो के 2-3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन आया था ना, नंबर सिस्टम का मान के चले कि, तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसा। और घातांक करने का भी एक क्वेश्चन था। ज़्यादा 2 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहे, सिर्फ सिंपल ही पूछ रहा। और आयु का भी पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल पेपर था। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेशेंस के साथ उसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अपने आप को, समय को मैनेज करिए कि हम कितना समय किस क्वेश्चन में दें। वो समय अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे। मेरे को विश्वास है कि अगर आप सबसे पहले अगर समय आप डिसाइड, अगर मैं भी पेपर लगभग, ऐसी बात नहीं, मैं भी लगभग 1.5 घंटे में ही ख़त्म करते हो, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने रिव्यू फॉर्म और किया था उनको भी मैनेज किया।
और 20 मिनट में फिर मैंने एनालिसिस किया पूरा, उसका रिव्यू किया पूरा, कुछ पूरे जो जी के थे उनमें से कुछ ऐसे कि मेरे को लगे कि गलत है, ऐसा लग रहा है, उनको सभी को मैंने वो किया। सबसे पहले अगर आप पेशेंस रख के करेंगे तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं यही बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप मत करिए, क्योंकि मैं जो मेरी बातें थी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।